जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंकित मैथ्स पे। दोस्तों हम सीख रहे थे 100, 1000, 10,000, लाख वाले अंकों के आसपास के अंकों का ट्रिक के माध्यम से मल्टीपल करना। दोस्तों जिसमें से हम टाइप 1 टाइप 2 सीख चुके हैं पिछली वीडियो में। टाइप 1 में क्या था दोस्तों, जैसे ये 100 से कम वाला अंक था तो देखेंगे यहाँ पे 100 से ये 2 कम है तो ये 100 से 4 कम है। वहीं पे इसको देखेंगे तो ये 1000 से 7 कम था और ये 1000 से 5 कम। इन अंकों का ट्रिक के माध्यम से गुणा करना हमने पिछली वीडियो में सिखाएगा। ठीक है, टाइप 2 में हमने सीखा था कि क्या हो जब 100 से अधिक हो। ठीक है, तो ये 10 से देखेंगे तो 10 से 2 अधिक और ये 10 से 7 अधिक था। वहीं पे इसको देखेंगे तो ये 100 से 3 अधिक और ये 100 से 7 अधिक। इनमें एक सिमिलर पैटर्न था कि ये वाले कम कम वाले थे। ठीक है, ये 100 से कम था और यहीं पे इसको देखेंगे तो ये 1000 से कम, बट इसको देखेंगे तो ये 100 से ज़्यादा वाले अंक हैंगे। ठीक है, 100 से ज़्यादा वाले अंक। लेकिन दोस्तों टाइप 3 में क्या है कि जैसे 100 से अधिक हो जाए और 100 से कम हो तो उसको हम कैसे करेंगे, वही आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं एक छोटा सा ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए पहले। ठीक है, ट्रिक क्या है का मैंने ले लिया जैसे 12 × 17। ठीक है, अब आप कहेंगे कि क्या ये बच्चों वाला बता रहा है, 12 का पहाड़ा डायरेक्टली 7 बार ही पढ़ लेते हैं आ जाएगा आंसर। बट दोस्तों हमें ट्रिक सीखना है। ठीक है, तो देखेंगे ये किसके पास का अंक हैगा, 10 के पास का अंक है। ठीक है, ये 10 से कितना अधिक है, 2 अधिक है और ये 10 से कितना कम है, 3 कम है। अब देखिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 का पहाड़ा 3 बार ही पढ़ेंगे तो 2 तिया 6 होता है। कितना होता है, 6। ये जो हमारा 6 आया, ठीक है, जो 6 आया इसको हम 10 में से घटाकर लिखेंगे। क्या करेंगे, 10 में से घटाकर लिखेंगे। ध्यान रहे अगर 10 है तो 10 या 100 है तो 100 में से घटाएंगे, 1000 है तो 1000 में से घटाकर लिखेंगे। 10 में से 6 गया तो कितना हुआ हमारा, 4 हुआ। ठीक है, तो हम इस 4 को यहाँ लिख देंगे। अब देखिए अगला स्टेप क्या आएगा, 7 के कोने में क्या है, 2 आएगा। ठीक है, ध्यान रहे अगर देखिए 7 के कोने में क्या है, प्लस का 2, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। वहीं पे हम 12 को देखेंगे तो 12 के कोने में क्या है, -3, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। हम दोनों में से किसी एक को ले लेंगे। ठीक है, हम 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 9। ठीक है, 7 और 2 कितना हुआ दोस्तों, 9 हुआ। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा हमारा, चाहे 9 आए, 10 आए, 12 आए, 15 आए, चाहे जो आए, ठीक है, उसमें से हम एक घटाकर लिखेंगे। ठीक है, फाइनल आंसर क्या करेंगे, एक घटाकर लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब 12 का पहाड़ा 7 बारी पढ़ेंगे तो 12 सते 84। हमने क्या किया, पहले डिफरेंस निकाला। देखिए ये 12 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। इसको देखेंगे तो क्या है, 10 से 3 कम है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी के 6, 6 आया तो हम इसको 10 में से घटा के लिखेंगे। ठीक है, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आ गया, तो 4 को 4 लिख दिया। हम लिखना सिंगल डिजिट में है क्योंकि 10 में एक जीरो होता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या करेंगे, हम 7 के कोने में प्लस का 2 है, वहीं पे 12 के कोने में क्या है, माइनस का 3 है। अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, जिसके कोने में जो रहेगा वही करेंगे हम। ठीक, जोड़ना है तो जोड़ेंगे, घटाना है तो घटाएंगे। तो जैसे देखेंगे यहाँ पे 12 के कोने में क्या है, -3, तो 12 में से 3 घटा लेंगे, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब जो ये फाइनल आंसर आ रहा है 9, 9 में से एक कम करके हम लिख देंगे, तो 9 से एक कम 8 होता है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक अगला ले लेते हैं इसी तरह। ठीक, आप लोगों को इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ही समझने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा ट्रिक। ठीक, देखिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ट्रिक समझ में आए। देखेंगे ये 10 के पास का अंक हैगा, ये 10 से कितना अधिक हैगा, 9 अधिक है। और ये 10 से कितना कम है, 2 कम है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 9 18 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है दोस्तों। देखिए 18 आया तो सिर्फ हम 8 लेंगे। क्या लेंगे, 8 लेंगे। 8 8 लेंगे। 10 में से अब हम 8 घटाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा, 2। कितना आएगा, 2। ये जो एक रहेगा हमारा ये हासिल का हो जाएगा। ठीक है, ये जो एक हैगा हमारा ये आगे काम आएगा। ठीक है, देखिए कैसे किया हमने, डिफरेंस निकाला। 10 से कितना अधिक है, 9 अधिक है, और ये 10 से कितना कम है, 2 कम है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2 9 18, 18 को सिर्फ हम 8 लिए, 18 में से सिर्फ 8 लिए। इस 8 को हम 10 में से घटा लिए, तो 10 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, और ये एक हासिल का हो जाएगा हमारा। अब देखिए 8 के कोने में क्या है, प्लस का 9, और 19 के कोने में क्या है, माइनस का 2। तो चाहे तो आप 8 + 9 कर लीजिए या तो 19 में से
2 घटा लीजिए, -2 घटा लेंगे, ठीक है। तो 19 में से 2 घटाना आसान है, 19 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था आप लोगों को कि जब भी हम घटाएंगे या जोड़ेंगे तो उसमें से एक कम कर देंगे, क्या करेंगे, एक कम करेंगे। तो 19 में से 2 घटाए तो कितना हुआ 17, 17 में एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, कितना होगा 16। अब देखिए एक हासिल का भी है हमारे पास, तो इसको भी कम करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और यही हमारा आंसर रहेगा। अब 19 का पहाड़ा 8 बारी पढ़ेंगे तो 19 अट्ठे 152 होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने ट्रिक पे। आप लोगों को इतने से बहुत अच्छे से समझ में आ गया और थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 105 गुणे 98, ठीक है। देखिए ये 100 के पास के अंक है, किसके, 100 के पास के अंक होंगे। 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो हमें 2 अंक में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये 100 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, और ये 100 से कितना कम है, 2 कम है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 पंजे 10 होता है। अब ये जो 10 आया इसको हम 100 में से घटा कर लिखेंगे, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा 90, कितना होगा 90 हो जाएगा हमारा। अब देखिए 98 के कोने में क्या है, प्लस का 5, और 105 के कोने में क्या है, माइनस का 2। तो 105 में से 2 घटा लीजिए, चाहे तो 98 में 5 जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 98 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 103, कितना होगा 103। 103 में मैंने क्या बोला है कि एक कम करके लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 103 में ही नहीं, सब जगह होगा, ठीक है। लास्ट वाले स्टेप में क्या करेंगे, हम घटा कर लिखेंगे, ठीक है, एक घटा करके लिखेंगे। तो 103 में एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 102, यही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। अगला ले लेते हैं इसी तरह का एक और, ठीक। जैसे मैंने ले लिया 109, ठीक है, 109 गुणे 95, राइट दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे ये 100 के पास के अंक है, ये 100 से 9 अधिक है, और ये 100 से 5 कम है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 नहीं 45 होता है। 45 को हम 100 में से घटा कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 55। अब उसके बाद क्या करना है, हमें 95 में चाहे 9 जोड़ दीजिए, या तो 109 में 5 घटा लीजिए। तो 109 में 5 घटाना आसान है, तो 109 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 104। 104 आया तो उसमें एक कम करके लिख देंगे हम, 104 में एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 103, ठीक है। देखिए हमने क्या किया है, ये 100 से कितना अधिक है 9 अधिक है, और ये 100 से कितना कम है 5 कम है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया हमने, तो 5 नहीं 45 हुआ। 45 को हम 100 में से घटा लेंगे, ठीक है। 100 में से 45 घटाएंगे, ठीक है। आप लोग 45 में से 100 घटाएंगे तो कहेंगे माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस में आंसर आएगा। वैसा नहीं करना है हमें, ठीक। 100 में से 45 घटाएंगे, तो 100 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 55। अब देखिए चाहे तो 109 में -5 कर दीजिए, चाहे 95 में प्लस का 9 कर दीजिए। तो 109 में 5 घटाना आसान है, तो 105 में से 109 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 104, और एक कम करके हमें लिख देना है तो 103, ठीक है। यही हमारा आंसर रहेगा, ठीक। और समझते हैं इसी तरह का, जैसे मैंने ले लिया 117, हासिल वाला समझते हैं थोड़ा, जब हासिल हो जाए, ताकि आप लोगों का डाउट ना रह जाए कोई सा कि हासिल आए तो क्या करेंगे हम, ठीक। तो मैंने ले लिया 117 गुणे 93। अब इसको देखेंगे तो ये कितना 100 से अधिक है, 17 अधिक है, ठीक है। और ये 100 से कितना कम है, 7 कम है, ठीक है। अब 17 का पहाड़ा 7 बारी पढ़ेंगे तो 17 सत्ते 119, कितना होता है 119, ठीक है। देखिए 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो होता है, ठीक है। मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, 100 में कितना जीरो, तो हम 2 जीरो होता है, तो हम 2 अंक में लिखेंगे, ठीक है। 2 अंक में लिखेंगे तो हम सिर्फ 2 अंक लेंगे, ठीक है। तो कितना होगा 19। 19 को हम 100 में से घटाएंगे, ठीक है। 100 में से 19 घटा लेंगे ठीक है। मैं कहने में उल्टा बोल जा रहा हूँ, क्योंकि आप 19 में से 100 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आंसर आएगा। तो 100 में से 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, कितना 81, ठीक है, 81, ठीक है। तो 81 हम लिख देंगे। देन उसके बाद क्या करना है, 93 में चाहे तो हम 93 के कोने में क्या है 17, ठीक है। तो चाहे तो आप 93 में 17 जोड़ दीजिए, या तो 117 में माइनस का 7 घटा लीजिए। तो 117 में -7 घटाएंगे तो कितना होगा 110, ठीक है। कितना होगा 110। और नियम क्या कहता है, जो भी आ रहा है घटाने के बाद उसमें एक और घटा लीजिए। तो 110 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 109, कितना होगा 109। और देखिए यहाँ पे हासिल भी बचा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा हासिल भी बचा है, तो इसको भी घटाना होगा। तो 109 में एक घटाएं, एक और घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 108, ठीक है। कितना होगा 108, यही हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों।
देखिए एक और समझते हैं हासिल वाला, देन उसके बाद 1000 वाले पे चलेंगे। ठीक, 125 मैंने ले लिया, 125 गुणे 94। ठीक है, देखेंगे तो ये 100 से कितना अधिक है दोस्तों, 25 अधिक है, और ये 100 से कितना कम है, 6 कम है। अब देखिए 25 का पहाड़ा 6 बारी पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। कितना होगा दोस्तों, 150। तो सिर्फ हम 2 अंक लेंगे, 50। ठीक है, दाएं साइड से 2 अंक लेंगे। ठीक, तो 50, 100 में से 50 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 50। कितना होगा, 50 होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक ये तो हमारा हासिल का हो गया। अब चाहे तो 94 में प्लस 25 कर लीजिए, या तो 125 में 6 घटा लीजिए। तो 125 में 6 घटाना आसान है, तो 125 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 119 होगा। कितना होगा, 119। तो 119 में हम क्या करते हैं, एक घटा कर लिखते हैं। तो 119 में एक कम करेंगे तो कितना होगा, 118। और ये हासिल वाला भी हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हासिल रहेगा तो हम हासिल वाला घटा लेंगे। तो 119 में एक घटाएं तो कितना हुआ, 118, और एक हासिल का घटाएं तो 117। कितना, 117। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं 1000 वाले पे। ठीक है, 1000 वाला ले लेते हैं एक। ठीक, जैसे मैंने ले लिया 1005। ठीक है, 1005 गुणे 998। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसको। देखेंगे ये 1000 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, और वहीं पे इसको देखेंगे 1000 से कितना कम है, 2 कम है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। तो हम 3 अंकों पे काम करेंगे। कितने, 3 अंकों पे काम करेंगे। ठीक है, तो 2 पंजे 10। कितना होता है, 2 पंजे 10। अब 10 को 1000 में से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 990। ठीक है, 990। आप ऐसे करिए, 1000 में 10 कम कर दीजिए तो 990 हो जाएगा। तो 990 राइट कर लेंगे। अब देखिए 98, सॉरी 998 में 5 जोड़ दीजिए, चाहे तो आप 1005 में -2 कर दीजिए। तो 1005 में -2 करते हैं तो कितना होगा, 1003 होगा, 1003। तो लिखते वक्त हमें क्या करना है, एक अंक कम कर देना है, तो 1002 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1002। यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इसको करते, ठीक है, अगर आप लोग इसको करते तो कहीं ना कहीं यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन आता, फिर उसको हम जोड़ते हैं। हालांकि ये गुणा करना आप जीरो वाला आएगा तो बहुत आसानी से कर लेंगे, मैं इसको अलग से भी बताऊंगा आप लोगों को, बट ये ट्रिक है, इस ट्रिक को सीखते हैं अभी तो। ठीक है, एक और ले लेते हैं 1000 वाला। ठीक, जैसे मैंने ले लिया 1012। ठीक है, 1012 गुणे 990। ठीक है, अब देखेंगे तो ये 1000 से हमारा 12 अधिक है, और ये 1000 से 10 कम है। ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का पहाड़ा 10 बारी पढ़ेंगे तो 12 दा हमें 120। अब 120 को 1000 में से घटाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, तोड़ कर घटाएंगे। पहले 100 घटा लेंगे, फिर 20 घटा लेंगे। तो 1000 में से 100 घटाएंगे तो कितना होगा, 900, और 900 में 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 880। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए 990 में चाहे तो आप 12 जोड़ लीजिए, चाहे 1012 में 10 का घटा लीजिए। तो 1012 में 10 घटाना आसान है, तो कितना हो जाएगा, 1012 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1002 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1002। देखिए 1002 आया तो 1002 में एक कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1001 हो जाएगा। कितना, 1001 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपने मन से कुछ मत करने लगिएगा। ठीक है, कहीं पता चले कि आप डायरेक्टली 1002 लिख दीजिए और कहें कि आंसर नहीं आएगा, तो ध्यान रहे वो कंपलसरी है, हमें लास्ट में एक घटाना ही घटाना है, जब ही हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, एक अलग टाइप का ले लेते हैं, लाख तक का देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ले लिया 1 लाख। ठीक है, 1,06,000। ठीक है, कितने अंक होते हैं वैसे 1 लाख में, 6 अंक होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, इसको गुणा कर लेते हैं हम 99,980 से कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 1 लाख से कितना अधिक है, 6 अधिक है, और ये 1 लाख से कितना कम है,
तो 20 कम है, कितना कम है 20। अब देखिए 20 का पहाड़ा 6 बारी पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 छक्का 120, कितना हो जाएगा 20 छक्का 120। अब 1 लाख में 20 घटाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसकी मदद से हम घटा सकते हैं, ठीक है, इसकी मदद से घटाएंगे, ठीक है। तो इसको हम 0 मान लेते हैं, क्या मान लेंगे 0, ठीक है। तो हम हासिल लेते हुए आएंगे, ठीक। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मन ही मन में राइट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 120। या तो हम ऊपर लिख लेते हैं 120 कुछ इस तरह से, तो 0 में से 0 गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे हासिल लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, सॉरी 10 में से 2 गया 8, 10 हो जाएगा ना यहाँ पे। और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 9, 9 में से 1 गया 8, कितना बचेगा 8, ठीक है। बाकी का ये हमारा 9 9 हो जाएगा। तो घटाना भी आसान है, आप यहीं से समझ सकते हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या आएगा हमारा, 99,980 में 6 जोड़ दीजिए, चाहे तो आप 1,06,000 में -20 कर दीजिए। तो 99,980 में 6 जोड़ना आसान है, तो कितना हो जाएगा 99,986 हो जाएगा। अब एक अंक कम करके लिख देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 99,985 हो जाएगा, कितना होगा 99,985 हो जाएगा। यही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो देखेंगे अगर आप लोग इसको करेंगे, ठीक है, सिंपल मेथड से जैसे हम स्कूलों में करते हैं, तो पूरा ये पेज भर देंगे हम गुणा करने में, ठीक। बट हम ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं, तो एक लाइन में ही हम आंसर ला दे रहे हैं। वहीं पे एक और समझ लेते हैं, 10 लाख तक का समझ लेते हैं एक बारी, ठीक है। देखिए जैसे मैंने ले लिया 10,15,000, कितना जीरो होना चाहिए, 4 जीरो होना चाहिए हमारा। 10,15,000 काउंट कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। इसको गुणा कर लेते हैं, 9,99,996 से, ठीक है। देखिए 9,99,996 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा, ठीक। इसको देखेंगे तो ये कितना अधिक है, 15 अधिक है, 10 लाख से 15 अधिक है। और ये 10 लाख से कितना कम है 4, कितना कम है 4। देखिए 15 का पहाड़ा 4 बार भी पढ़ेंगे तो 15 चौके 60 होता है, कितना होता है 15 चौके 60। तो हम 10 लाख में 60 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात हैगा, कितना हो जाएगा 9,99,940 होगा हमारा आंसर, ठीक है। आप चाहे यहाँ से भी घटा सकते हैं, ठीक है। इसको हम 0 0 मान लेंगे और यहाँ पे 60 लिखेंगे। तो यहाँ पे 0 है तो 0 हो गया हमारा। और देखिए यहाँ पे 0 मान लेते हैं, ठीक है, ये पूरा 0 0 मान लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 0। तो 0 में से 6 नहीं जाएगा तो हम हासिल लेके आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया तो 4 हो गया। अब देखिए बाकी का क्या बचा, यहाँ पे क्या बचेगा 9, यहाँ पे क्या बचेगा 9, यहाँ पे क्या बचेगा 9 और ये 9, ठीक है। एक तो ख़त्म हो गया क्योंकि हमने हासिल ले लिया था। थोड़ा मैं उल्टे तरीके से घटा रहा हूँ। अगर आप लोग घटाना हासिल वसील का लेकर घटाना सीख रखे हैं तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो कितना हमारा आंसर आ गया 9,99,940। अभी आगे हमें और करना है, क्या करना है, अब ये प्लस या तो माइनस कर देंगे। तो 10,15,000 में -4 करना बहुत आसान है। तो कितना हो जाएगा 10,15,000 में -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,11,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,11,000। चूँकि हमें एक कम करके लिखना होता है तो कितना हो जाएगा 10,10,000 हो जाएगा, कितना 10,10,000। तो लिखते हैं इसको, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 हो गया, ठीक है, 10,000 और ये लाख और ये 10 लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। देखिए है ना बहुत सिंपल, पूरा एक पेज का आंसर हम एक ही लाइन में कर दिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा करके देख लीजिएगा और 1 2 3 क्वेश्चन लेके आप लोग अपने से कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। पहले तो आप लोग यही क्वेश्चन लेके कीजिएगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे, देन उसके बाद डिफरेंट लेकर समझिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगली वीडियो में हम रोमन संख्या सीखेंगे, 1 से लेकर 5,000 10,000 तक का रोमन अंक लिखना सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।